रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल यख्शल्लज़ीना लौ तरकू मिन खल्फ़िहिम ज़ुर्रियतन ज़िआफ़न वल यग़शा, और चाहिए कि डरें अल्लज़ीना, वो लोग जो लौ तरकू, अगर छोड़ जाएं मिन खल्फ़िहिम, अपने पीछे से ज़ुर्रियतन, औलाद, ज़िआफ़न, कमज़ोर, खाफू, वो डरते रहें, अलैहिम, इनके ऊपर फलयत्तकू, तो इन्हें डरना चाहिए अल्लाह से, वल यकूलू, और इन्हें कहनी चाहिए कौलन सदीदन, सीधी बात इन्हें कहनी चाहिए। यानी कि अगर कोई बंदा औलाद छोड़ जाए कमज़ोर, तो वो औलाद यतीम होगी, तो उस औलाद से इस तरह बर्ताव करो जिस तरह अपनी औलाद से बर्ताव करते हो। यतीमों से इस तरह बर्ताव करो जिस तरह अपनी औलाद से बर्ताव करते हो। कुरान पाक में ये बयान हुआ है। इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा, बेशक वो लोग जो याकुलूना, खाते हैं, अमवालल यतामा, यतीमों के माल, जुल्मन, बतौर जुल्म, इन्नमा, सिर्फ, याकुलूना, वो खाते हैं, फी बुतूनिहिम, अपने पेटों में, नारन, आग। जो यतीमों का माल खाते हैं वो अपने पेट में आग भरते हैं। वासयस्लौना सईरा, और अनकरीब वो दाखिल होंगे सईरन, भड़कती आग में दाखिल होंगे। आगे यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, ये सारी आयत ये रकू में ना, इसमें विरासत का बयान है कि विरासत किस तरह तकसीम करनी है, किसको कितना हिस्सा मिलना है, इस बारे में बयान है। यूसिकुमुल्लाहु, यूसिकुम, हुक्म देता है तुम्हें अल्लाह, फी औलादिकुम, तुम्हारी औलाद के बारे में, लिज़्ज़करी, मर्दों के लिए, मिसलु हज़्ज़िल उन्सयैन, दो औरतों के हिस्से की मिसल है। दो औरतों के हिस्से की मिसल है, मर्दों के लिए दो औरतों के हिस्से की मिसल है। आगे बेटों का हिस्सा बयान हो रहा है। फ़इन कुन्ना, फिर अगर, कुन्ना हो, निसान, औरतें, फ़ौकस्नतैनी, दो से ऊपर औरतें हों, फ़लहुन्ना, तो उनके लिए 2/3 है, मा तारा का, इस माल से जो मरने वाले ने छोड़ा। ठीक है, जो उसने छोड़ा। ये इधर इस तरह आपको तफसील से समझ नहीं आएगी। आगे हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मिरास पढ़ेंगे, सिराजी पढ़ेंगे, इल्म मिरास है, तो उधर तफसील से बाकायदा कायदों से हम हल करेंगे, बैठकर मशक करेंगे, तो तब आपको समझ आएगी। इधर सिर्फ तर्जमे पर इक्तफा करते हैं। व इन तारा का, और व इन कानत, और अगर हो, वाहिदतन, एक औरत, फ़लहा, तो इसके लिए निस्फ है, इसके लिए आधा हिस्सा है। वाली आबावही, और इस मैयत के माँ बाप के लिए, लिकुल्ली वाहिदिन मिनहुमा, इन दोनों में से हर एक के लिए, लिकुल्ली वाहिदिन मिनहुमा, इन दोनों में से हर एक के लिए सुदुस है, छठा हिस्सा। क्या है? छठा हिस्सा। मिम्मा, इससे, जो तारा का, मरने वाले ने छोड़ा, इन काना, अगर हो, लहू, इसके लिए औलाद, मैयत के लिए कोई औलाद हो, फ़इल्लम, फिर अगर, लम यकुन, ना हो, लहू, इस मैयत की, वालदुन, कोई औलाद, व वारिसहु, और इसके वारिस बने, अबावाहु, इसके वालिदैन, फाली उम्मीही, तो इसकी माँ के लिए सुलुस है, तीसरा हिस्सा, इसकी माँ के लिए सुलुस है, तीसरा हिस्सा। फ़इन कान लहू, फिर अगर, कान हो, लहू, इसके लिए, इखवतुन, भाई बहन भी हो, फाली उम्मी, तो इसकी माँ के लिए सुदुस है, छठा हिस्सा, इसकी माँ के लिए क्या है? छठा हिस्सा। मिन बादि वसीयतिन, इस वसीयत के पूरा करने के बाद, यानी कि जो मरने वाले ने वसीयत की है ना, उसको पूरा करने के बाद फिर वर्षों की तरफ माल आएगा। आगे तफसील से मेरा सिराजी में आप पढ़ेंगे। यूसी, जो वो करता है, यूसी, जो वो करता है, बिहा, इसकी, औ या दईनन, कर्ज, जो वसीयत करता है अपनी, या वो अदा किया जाएगा, फिर उसके बाद कर्ज अदा किया जाएगा। कर्ज अदा करने के बाद
सबसे पहले मुर्दा मरा उसकी विरासत में से उसको कफन दिया जाएगा। कफन देने के बाद विरासत में से तीसरा हिस्सा दिया जाएगा। जितनी उसने विरासत की है तो उसमें से तीसरा हिस्सा दिया जाएगा। और विरासत के बाद बचते हैं तो फिर कर्ज अदा किया जाए। कर्ज के बाद पहले कर्ज है, फिर विरासत, फिर क्या वसीयत है, फिर उसके बाद क्या है वारिसों में तकसीम होगा। आबाउकुम तुम्हारे माँ बाप, व अबनाउकुम और तुम्हारे बेटे, ला तदरूना तुम नहीं जानते, यानी कि जो तुम्हारे बेटे की विरासत है वो तुम नहीं जानते, ये अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। अय्युहुम इनमें से कौन अकरबु ज़्यादा करीब है, लकुम तुम्हारे लिए, नफ़अन नफ़े के तौर पर, फ़रीदतुन मुकर्रर किया हुआ हिस्सा, मिनल्लाहि अल्लाह ताला की तरफ से है। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला कान है अलीम इल्म वाला, हकीमन हिकमत वाला है। वालकुम और तुम्हारे लिए निस्फ आधा है, आधा हिस्सा है, माँ तारा का इसका जो छोड़ा, अज़वाजुकुम तुम्हारी बीवियाँ ने, तुम्हारी बीवियाँ जो छोड़े उसके लिए क्या है निस्फ आधा है। इल्लम यकुन अगर ना हो, लहुन्ना इन बीवियों की, वालदुन कोई औलाद ना हो तो फिर क्या है आधा हिस्सा है, निस्फ है। इन कान लहुन फिर अगर हो, लहुन्ना इनकी, वालदुन कोई औलाद हो, फलकुम रुबु तो तुम्हारे लिए चौथा हिस्सा। अगर औलाद ना हो तो निस्फ है, अगर औलाद हो तो रुबु है। मिम्मा इससे जो तरकना वो छोड़ गए, मिम्बादी वसीयतिन वसीयत पूरी करने के बाद, वसीयत पूरी करने के बाद, यूसीना वो वसीयत करे, बिहा इसकी, औ या दैनन कर्ज हो, यानी कि वसीयत पूरी करना और कर्ज अदा करना ये ज़रूरी है। इसके बाद जो बचेगा वो वारिसों में तकसीम होगा। आगे फिर शोहर की विरासत में बीवी का हिस्सा, वाला हुन्ना और उनके लिए रुबू है, चौथा हिस्सा है। मिम्मा इससे जो तरक तुम छोड़ जाओ, इल्लम यकुन अगर ना हो, लकुम तुम्हारे लिए, वालदुन कोई औलाद, फ़इल फिर अगर काना हो, लकुम तुम्हारे लिए, वालदुन कोई औलाद, फला हुन्ना सुमुनु तो इन बीवियों के लिए सुमुन है, आठवां हिस्सा है। मिम्मा इससे जो तरक तुम छोड़ जाओ, मिम्बादी वसीयतिन वसीयत पूरी करने के बाद, तू सूना तुम वसीयत करो, बिहा इसकी, औ दैनिन या कर्ज अदा करने के बाद, या कर्ज अदा करने, व इन काना राजुलुन और अगर हो मर्द, मर्द यूरसु जिसकी मिरास तकसीम होनी है, अगर मर्द हो जिसकी विरास तकसीम होनी है, कलाला, कलाला यानी कि कलाला उसके कहते हैं जिसके माँ बाप और औलाद ना हो, बिल्कुल अकेला हो, या इमरातुन या कोई औरत कलाला हो। कलाला किसे कहते हैं जिसके माँ बाप औलाद ना हो। अगर मर्द हो या औरत कलाला हो, फालाहू तो इसका, फालाहू वालाहू और इसका, अखुन एक भाई हो, माँ की तरफ से एक भाई हो, क्या हो माँ की तरफ से एक भाई हो, और उख्तुन या एक बहन हो, या एक बहन हो, फालिकुल्ली वाहिदिन मिनहुमा तो इन दोनों में से हर एक के लिए सुदुस है, हर एक के लिए सुदुस है, छठा हिस्सा है। इन काना फिर अगर कानू वो हों, अक्सर ज्यादा यानी कि एक से ज्यादा हो बहन भाई, मिन ज़ालिका इससे, फ़हुम तो वो शुरकाउ शरीक हैं, फिर थुलुसी तीसरे हिस्से में, वो तीसरे हिस्से में शरीक है, मिन बादी वसीयतिन वसीयत पूरी करने के बाद, यानी कि तीसरा हिस्सा देना ये ज़रूरी है, जो वसीयत की है उसे तीसरा हिस्सा सुलुस देना ज़रूरी है। उसके बाद फिर यानी कि मिसाल के तौर पर एक मर्द फोत होया और उसने कहा कि उसकी अब जदाद सिर्फ 60 लाख है, उसकी जदाद कितनी है 60 लाख है। अब वो मर गया, क्या हो गया मर हो गया, उसने वसीयत की कि मेरे ना आप ना 40 लाख ना किसी को दे देना, फुकरा को दे देना, तो 40 लाख नहीं दिए जाएंगे बल्कि सुलुस दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? सुलुस दिया जाएगा। जो उसने वसीयत की है उस वसीयत में से सुलुस किया जाएगा। तीसरे हिस्से से पूरी की, यानी कि 60 लाख का तीसरा हिस्सा क्या है 20 लाख है, तो 20 लाख दिया जाएगा, 40 नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि सुलुस दिया जाएगा। हाँ अगर जो वारिस हैं वो इजाज़त देते हैं तो फिर ठीक है, फिर ठीक है। फ़इन कानू
मिम्बादी वसीयतिन वसीयत पूरी करने के बाद यूसा जो वसीयत की जाए बिहा इसकी औ या दईनन कर्ज अदा करने के बाद गैरा मुदारिन नुकसान पहुँचाए बगैर वरसा को नुकसान पहुँचाए बगैर वसीयतन ये हुक्म है मिनल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से वल्लाह और अल्लाह ताला अलीमुन इल्म वाला हलीमुन हिलम वाला है। तिल का ये हुदूदुल्लाह अल्लाह ताला की हदें हैं, अल्लाह ताला की हदें हैं। यानी कि ये अल्लाह ताला की हुदूद है। मिरास के मसाइल अल्लाह ताला ने अपनी हुदूद करार दिया कि इनके तोड़ने को अल्लाह ताला की हदें तोड़ना करार दिया। इससे मालूम हुआ कि मिरास तकसीम करने में जुल्म करना अज़ाब इलाही का बाइस है, यानी कि अज़ाब इलाही का बाइस है। इसलिए इन मुसलमानों को इबरत पकड़नी चाहिए जो लड़कियों या दूसरे वारिसों को विरासत से महरूम करते हैं। हदीस मुबारक में है जो अपने वारिस को मिरास से महरूम करेगा क़यामत वाले दिन रब ताला इसे जन्नत में इसके हिस्से से महरूम कर देगा। जो किसी को विरासत से महरूम करता है रब ताला जन्नत से उसको महरूम कर देगा। वमन युतिइल्लाह और जो इताअत करे अल्लाह की व रसूलहू और इसके रसूल की युदखिलहू वो दाखिल करेगा इसे जन्नातिन बागात में तजरी बहती है मिन तहतिया इनके नीचे अनहार नहरें खालिदीना हमेशा रहने वाले हैं फीहा इनमें बागात में वज़ालिका और ये फौजुल अदीम बड़ी कामयाबी है। वमन यासिल्लाह और जो नाफरमानी करे अल्लाह की व रसूलहू और इसके रसूल की व यतअद्दा और गुज़र जाए हुदूदहू इसकी हदों से युदखिलहू अल्लाह ताला दाखिल करेगा इसे नारन आग में खालिदन हमेशा रहने वाला है फीहा इसमें ठीक है। जो अल्लाह ताला की हदों को तोड़ता है यानी कि जो विरासत में कमी करता है तो रब ताला उससे क्या करेगा जहन्नम में डालेगा और हमेशा हमेशा जहन्नम में रखेगा। यानी किसी भी हद शरी को तोड़ना हराम है लेकिन तमाम हदूद को तोड़ने वाला काफिर ही है। यानी कि जो ईमान की हद भी तोड़ देता है, ईमान भी तो एक हद है, ईमान की हद तोड़ देता है तो वो काफिर है। इमाम तमाम हुदूद में शामिल है ना, जो कहता है तमाम हुदूद अल्लाह ताला की मैं नहीं मानता वो काफिर है और वो काफिर हमेशा जहन्नम में रहेगा, मुसलमान हमेशा नहीं रहेगा। ठीक है। वाला और उसके लिए अज़ाब मुहीन जलील और रुसवा कर देने वाला अज़ाब है। क्या है? जलील और रुसवा कर देने वाला अज़ाब है। इसीलिए बचना चाहिए हमें भी और हर किसी को उसकी पूरा हिस्सा देना भी ज़रूरी है। ठीक है, इसको याद करना आगे शरमियत आमिल का निकाले। फ़इन कान शर्तु वल जज़ाउ अभी शर्त वहदहु फ़िअलन मुदारिअन फ़ा तफसीलिया इन हरफ शर्त है, काना फ़िअल नाकिस है, शर्त ये मातूफ़ वाव हरफ़ियत मतूफ़ अलैह वाव हरफ़ियत अल जज़ाउ मतूफ़ अलैह अपने मतूफ़ से मिलकर मतूफ़ अलैह हुआ। औ हरफ़ियत अशर्तु मतूफ़ अलैह ज़ुलहाल अशर्तु मतूफ़ अलैह ज़ुलहाल वाहदा मुदाफ़ हा ज़मीर मुदाफ़ इलैह मुदाफ़ ने मुदाफ़ इलैह से मिलकर हाल ज़ुलहाल हाल से मिलकर मतूफ़ अलैह अपने मतूफ़ से मिलकर इसम हुआ। काना फ़िअल नाकिस का फ़िअलन मुदारिअन मसूफ़ सिफ़त मिलकर खबर फ़िअल नाकिस अपने इसम और खबर से मिलकर जुमला फ़िअलिया खबरिया होकर शर्त हुआ। आगे फ़तजज़िमुहु इन अला सबीलिल जवाज़ फ़ा जज़ाइया तजज़िमु फ़ेल है, हा ज़मीर मफ़ूल भी है, इन लफ्ज़ मुराद क्या है इसका फ़ाइल है तजज़िमु का। कौन जज़ा देगा? इन जज़ा देगा। अला सबीलिल जवाबी वजूबी, ठीक है, ये जार मुजरूर मुतल्लिक हो जाएंगे और ये जज़ा बन गए, जुमला शर्तिया जज़ाइया बन जाएगा। आगे आपने खुद करनी है, आपने कायदा पढ़ा होगा फिर भी मैंने ये कर दिया वाहदहू की तरकीब। आगे आ जाएगी तो आगे नहीं करूँगा। मिसलु इन तदरिब अदरिब व इन तदरिब दरबतु व इन तदरिब फ़ज़ैदुन दारिबुन, खुद ही करने। फ़इन कानल जज़ाउ वहदहु फ़िअलन मुदारिअन फ़तजज़िमु अला सबीलिल जवाज़, खुद ही करनी है आपने। नहवु इन दरबतु अदरिब, ठीक है। आगे अन्नहु साबिउ अस्माउ तजज़िमुल फ़िअलल मुदारिअ हाल कौनिहा मुश्तमिलतुन अला माना इन। अस्मा मसूफ़ है, तजज़िमु फ़ेल है, हिया ज़मीर इसका फ़ाइल है। ठीक है, हिया ज़मीर इसका फ़ाइल है। फ़िअल मुदारिअ
इसका मफूल है। आगे हाला मुदाफ है, हाला क्या है, मदूफ है। कौनी मुदाफ इले, मुदाफ हा ज़मीर मुदाफ इले इसम है, कौन फ़िल नाकिस का, हा ज़मीर मुदाफ इले इसम है। आगे मुश्तमिलतुन इसमें मफूल, इसमें फ़ाइल, हिया ज़मीर इसमें पोशीदा इसका फ़ाइल, अला जार माना मजरूर मुदाफ़ इन मुदाफ़ इले, मुदाफ़ ने मुदाफ़ इले से मिलकर मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर ज़र्फ़ लग वक़्त मुतल्लिक़ मुश्तामिलतुन के, मुश्तामिलतुन इसमें फ़ाइल, हिया ज़मीर फ़ाइल और मुतल्लिक़ से मिलकर शिब जुमला इसमें होकर खबर हुई। कौन फ़िल नाकिस का, कौन फ़िल नाकिस अपने इसम और ख़बर से मिलकर मुदाफ़ इले व हाला मुदाफ़ का, हाला मुदाफ़ ने मुदाफ़ इले से मिलकर क्या हुआ, मफूल फ़ी हुआ। तजज़ीम फ़ेल का, तजज़ीम फ़ेल अपने फ़ाइल मफूल अपने फ़ाइल और मफूल भी मफूल फ़ी से मिलकर ये सिफ्त हो जाएगी, मसूफ सिफ्त से मिलकर फिर खबर। ठीक है, आगे आपने खुद करना। व तदखुलु अलल फ़िअलैनि, खुद ही करना आसान है। व यकूनुल फ़िअलुल अव्वलु सबबन लिल फ़िअल सानी, सबबन के लिल फ़िअल सानी मुतअल्लिक़ हो जाएगा। ठीक है, खुद करना है। व युसम्मल अव्वलु शर्तन व सानी जज़ान, इसकी बिल्कुल वैसे तरकीब है जैसे पहली लाइन में है। तुसम्मल ऊला शर्तन व सानियतु जज़ान, जिस तरह उधर मतूफ़ अलैह मतूफ़ बनाया था, इधर भी वैसे ही तरकीब है, आपने खुद ही निकालनी है। व इन कानल फ़िअलानी मुदारिआनी, फ़िअलानी इसम है, मुदारिआनी ये खबर है। कानल अव्वलु मुदारियन दून अस्सानी, अब इसकी तरकीब कुछ इस तरह है। काना फ़िल नाकिस है, अल अव्वलु ये इसम है, मुदारियन ये खबर है, दून मुदाफ़, सानी मुदाफ़ इले, मुदाफ़ ने मुदाफ़ इले से मिलकर मफूल फ़ी हो जाएगा। काना फ़िल नाकिस इसम और खबर, और मफूल फ़ी से मिलकर जुमला फ़िल ये खबरिया। ठीक है, आगे फिर मतूफ़ अलैह हो जाएगा। आगे फल जज़्म, फ़ा जज़ाइया है, अल जज़्म मुबतदा है। ठीक है, वाजिबुन इसमें फ़ाइल, फिल मुदारी ये इसके मुतल्लिक़ होकर खबर बन जाएगी। फिर वही वही तिस्अत अस्माइन व मन व मा व इन व मता व इन मा अन्ना महमा हिस्मा इदमा। ठीक है, ये सारी आपने कर लेनी है, वही 3 तरकीबें होंगी। फ़मन व हुवा ला यस्तामिलु इल्ला फ़ी दविल उक़ूल, आसान है बिल्कुल ही, वैसे तरकीब है। वाव ज़ाइदा हो जाएगी, हुआ मुबतदा सानी है, आगे ला यस्तामिलु ये वही मुतल्लिक़ हो जाएगा। आगे नहवु मई युकरिमुनी, मई युकरिमनी उकरिमहु, युकरिमु फ़ेल, नून विकाया या मफूल भी, हुआ ज़मीर इसका फ़ाइल है। उकरिमु फ़ेल, आना ज़मीर फ़ाइल है, हा मफूल भी फ़ेल, फ़ाइल जुमला फ़ेल या खबरिया होकर, ये युकरिमु फ़ेल, नून विकाया या मफूल भी, हुआ ज़मीर फ़ाइल है, फ़ेल फ़ाइल जुमला फ़ेल या खबरिया होकर शर्त। आगे उकरिम फ़ेल, आना ज़मीर फ़ाइल, हा मफूल भी फ़ेल फ़ाइल जुमला फ़ेल या खबरिया होकर जज़ा शर्त, जज़ा जुमला शर्ती जज़ाइया होकर मुफ़स्सर आई हर्फ़ तफ़सीर। इन युकरिमनी ज़ैदुन उकरिमहु, ठीक है, वैसे ही है। इन शर्त है, युकरिम फ़ेल, ज़ैदुन इसका फ़ाइल, उकरिम फ़ेल आना फ़ाइल है। आगे व इन युकरिम नी आमरुन उकरिमहु, बिल्कुल वैसे ही है, आपने खुद ही निकाल लेनी है। और आगे आपने तर्जमा निकाल कर आना है। वह मा वह ला यस्तामिलु इल्ला फ़ी दविल गैर ज़िल उकूल गालिबन नहवु मा तश्तरी अश्तरी, मा तश्तरी का मतलब है खरीदना, अगर तू खरीदेगा तो मैं खरीदूंगा। इन तश्तरी फर्श, अगर तू घोड़ा खरीदेगा तो मैं घोड़ा खरीदूंगा। वह इन तश्तरी सौबा अश्तरी सौबा, अगर तू कपड़ा खरीदेगा मैं कपड़ा। ठीक है, आगे वअय्युन वहुवा ला यस्तामिलु इल्ला फ़ी दविल उकूली व तल्ज़िमुहुल इज़ाफ़त, और लाजिम है इसको इज़ाफ़त निकालना है। तर्जुमा आपने खुद, जिस तरह के अय्युहुम यदरिबुनी रिबनी अदरिबहु, ऐ इन यदरिबनी ज़ैदुन अदरिबहु व इन यदरिबनी अमरुन अदरिबहु व मता व हुवा लिज़्ज़मानी मिस्लु मता तज़हब अज़हब, ज़हब यज़हबु का मतलब चलना है। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपने ना ये तर्जुमा जो ना आया करे वो आप मुंजिद से निकाल लिया करें। ठीक है ना, मुंजिद से आप निकाल लिया करें, हरूफ असली देखें करें, ज़ा हा बा देखें करें, फिर उसके बाद निकाल लिया करें। ठीक है, आई इन तज़हबिल यौमा अज़हबिल यौमा, अगर तू कल जाए आज जाएगा तो मैं आज, वाइन तज़हबिल गदन अज़हबिल गदन, कल जाएगा, गदन का मतलब कल है। ऐनमा, और वो मकान के लिए आता है, यानी कि ऐनमा तमशी अमशी, ऐ इन तमशी इलल मस्जिद अमशी इलल मस्जिद व इन तमशी इलल सौकी अमशी इलल सौकी व अन्ना व हुवा ऐदन लिल मकानी, तमशी का मतलब जाना है। ठीक है, ऐना तकुन अकुन, अगर तू होगा तो मैं होऊंगा। ठीक है, इन तकुन फिल बलदती अकुम फिल बलदती, अगर तू शहर में होगा तो मैं शहर में होगा। वैन तकुन फिल बादियती अकुम फिल बादिया, अगर तू बस्ती में होगा तो मैं भी बस्ती में होगा। महमा, और ये ज़माने के लिए आता है, जिस तरह के महमा तज़हब अज़हब, इन तज़हबिल यौमा अज़हबिल यौमा व इन तज़हबी गदन अज़हब
गदन। ठीक है, इतनी तक आपने ये निकाल कर आना है अच्छी तरह से तर्जुमा। आगे निकालें निसाबुल मंतिक। आगे दलालत लफ्ज़िया और गैर लफ्ज़िया की अक़साम। दलालत लफ्ज़िया और गैर लफ्ज़िया की तीन किस्में हैं, वज़िया, तबइया और अक़लिया। वज़िया, तबइया और अक़लिया। शुरू में दलालत लफ्ज़िया वज़िया, लफ्ज़िया तबिया, लफ्ज़िया अक़लिया। इसी तरह गैर लफ्ज़िया वज़िया, गैर लफ्ज़िया तबिया, गैर लफ्ज़िया अक़लिया। लगा दे, बन जाएगी, आसान है। ठीक है, तवज्जो से करेंगे तो फिर ये आसान होगा, वरना मुश्किल होगा। आगे दलालत लफ्ज़िया वज़िया, वो दलालत लफ्ज़िया जिसमें दाल अपने मदलूल पर दलालत करे, यानी कि वाज़े की वज़ा की वजह से दलालत करे। दाल अपने मदलूल पर वाज़े की वज़ा की वजह से दलालत करे। जैसे ज़ैद की दलालत ज़ाते ज़ैद पर, क्यों? क्योंकि वाज़े ने ज़ैद को ज़ाते ज़ैद के लिए वज़ा किया है, इसी वजह से ज़ैद की दलालत ज़ाते ज़ैद पर हो रही है। ठीक है, आगे यानी कि दलालत लफ्ज़िया वज़िया उसको कहते हैं जिसमें वज़ा का दखल हो। ये तारीफ़ याद करनी और ये भी याद करनी। दलालत लफ्ज़िया वज़िया किसे कहते हैं? जिसमें वज़ा का दखल हो। ठीक है, दलालत लफ्ज़िया तबिया, वो दलालत लफ्ज़िया जिसमें दाल अपने मदलूल पर तबीयत के चाहने की वजह से दलालत करे। जैसे उह की दलालत सीने के दर्द पर, यानी कि जब भी सीने में दर्द होता है तो सीने में दर्द होना, इस उह की फिर आवाज़ निकलती है। अब उह की आवाज़ निकलना ये सीने के दर्द पर दलालत कर रही है। ठीक है, यानी कि तबीयत तकाज़ा कर रही है। अब दूसरे लफ्ज़ों में इसकी तारीफ़ क्या होगी? दलालत लफ्ज़िया तबिया, वो जिसमें तबीयत का तकाज़ा हो, वो लफ्ज़ जिसमें तबीयत का तकाज़ा हो, तबीयत का तकाज़ा हो। ठीक है, आगे दलालत लफ्ज़िया अक़लिया, वो दलालत लफ्ज़िया जिसमें दाल अपने मदलूल पर महज अक़ल के चाहने की वजह से दलालत करे, ना लफ्ज़िया वज़िया हो ना तबिया हो। यानी कि अक़लिया किसे कहते हैं? जिसमें अक़ल तकाज़ा करे, ना वज़ा तकाज़ा करे ना तबीयत तकाज़ा करे, बल्कि क्या तकाज़ा करे? अक़ल तकाज़ा करे। आसान करके आपको कर रहा हूँ, अच्छी तरह याद करना है और पीछे से भी ज़रूर करना है। जैसे दीवार के पीछे से सुनाई देने वाले लफ्ज़ दैज़ की दलालत बोलने वाले पर। अब दीवार से पीछे एक आदमी बोल रहा है तो उस बोलने वाले की दलालत, उस लफ्ज़ बोलने की लफ्ज़ दैज़ बोलने की दलालत बोलने वाले के वजूद पर। अब यानी कि हमें आवाज़ सुनाई दी दीवार के पीछे से, हमें पता चल गया कि दीवार के पीछे कोई आदमी खड़ा है जो बोल रहा है, तो ये हमें वजह से पता नहीं लगा, तबीयत से पता नहीं लगा, बल्कि हमारी अकल तकाज़ा कर रही है। ये लफ्ज़ जो बोला जा रहा है, इस लफ्ज़ के बोलने की वजह दरअसल वो शख्स है, वो शख्स ना होता तो लफ्ज़ ना होता। ठीक है, आगे ये आप पढ़ लेना। फ़ायदा लफ्ज़ दैज़ की कैद इस वजह से लगाए कि अगर लफ्ज़ मौजू बोला जाता तो दो दलालतें इकट्ठी हो जाती, एक अक़लिया और दूसरी वज़िया। यानी कि सवाल बना लें, साहिल सवाल करता है कि आपने ना लफ्ज़ दैज़ क्यों बोला, आप ज़ैद बोल देते। तो इसका जवाब ये है कि अगर हम लफ्ज़ ज़ैद बोलते तो इसमें दो दलालतें शामिल हो जाती, एक तो अक़लिया शामिल हो जाती, दूसरिया वज़िया शामिल हो जाती। ठीक है, दूसरिया क्या है? वज़रिया शामिल हो जाती, इसी वजह से दैज़ बोला। और दीवार से पीछा इसलिए बोला, दीवार के पीछे की कैद इसलिए लगाई, क्यों? अगर वो सामने होगा तो फिर दलालत नहीं रहेगी, बल्कि फिर वो मुशाहिदा बन जाएगा, देख कर होगा। ठीक है, इसी वजह से। आगे दलालत गैर लफ्ज़िया वज़िया, वो दलालत गैर लफ्ज़िया जिसमें दाल अपने मदलूल पर वाज़े की वजह से दलालत करे। जैसे सिग्नल की लाल बत्ती की दलालत रुकने पर, सब्ज़ बत्ती की दलालत चलने पर। यानी कि जिसमें लफ्ज़ ना हो लेकिन दलालत हो रही हो कि वाज़े ने उनको वज़ा ही उसलिए किया। जिस तरह के दवाले अरबा की दलालत अपने मदलूल पर। आपने ये मिसाल याद करनी है जो मैं बयान कर रहा हूँ, ये भी करनी है और वो भी। दवाले अरबा की दलालत अपने मदलूलात पर। दवाले अरबा 4 हैं, उकूद, खुतूत, नुसब, इशारात। कितने? 4 हैं, उकूद, खुतूत, नुसब, इशारात। उकूद, खुतूत, नुसब, इशारात, ये आपने याद करने। उकूद अकद की जमा है, गढ़ को कहते हैं, जो गढ़ मारते हैं ना उसको कहते हैं, गांठ को। ठीक है, उकूद अकद की जमा है। और खुतूत खत की जमा है, खुतूत खत की जमा है।
खुतूत किसकी जमा है? खत की जगह है, जो वो लकीरें नहीं लगी होती, लकीरें उसको कहते हैं खुतूत। नुसब, ये जो रास्ते में जो लिखा होता है ना, लाहौर 50 किलोमीटर, कराची इतने किलोमीटर, इतने जो पुर्जियाँ लगी होती हैं उसको नुसब कहते हैं। इशारात कहते हैं जो ट्रैफिक के कवानीन होते हैं। इशारात किसे कहते हैं? जो ट्रैफिक के कवानीन पर दलालत करें, यानी कि इशारा आ गया, जिस तरह के ये सिग्नल की लाल बत्ती रुकने और सब्ज़ बत्ती चलने की अलामत है, तो इसको क्या कहते हैं? इशारात कहते हैं। ठीक है, इसको आपने अच्छी तरह से याद करके आना है। ठीक है, इसको आपने अच्छी तरह से याद करना है। आगे फिर इंशाल्लाह आगे मैं 2 दूंगा, या आगे 2 भी आसान ही है। दलालत गैर लफ्ज़िया तबिया, वो दलालत गैर लफ्ज़िया जिसमें दाल के अपने मदलूल पर दलालत तबीयत के चाहने की वजह से हो, यानी कि लफ्ज़ ना हो लेकिन तबीयत तकादा करे। क्या? लफ्ज़ ना हो, तबीयत तकादा करे। जैसे आंसू बहें, अब आंसू बहना ये लफ्ज़ तो नहीं है, आंसू बहना ये किसकी दलालत है? गम की दलालत है। ठीक है, और गैर लफ्ज़ी है जिसमें दाल की अपने मदलूल पर महज अकल के चाहने की वजह से हो, और इसमें वजह और तबीयत का दखल, जैसे धूप की दलालत सूरज के निकलने पर, यानी कि अब धूप निकली, धूप निकलना कोई लफ्ज़ तो नहीं है, धूप निकल आई लफ्ज़ तो नहीं है। अब धूप निकलनी ये किस पर दलालत करनी है? कि सूरज निकला, धूप की दलालत सूरज, धूप आई तो पता लग गया कि सूरज है, कोई लफ्ज़ नहीं, लफ्ज़ के बगैर पता चल रहा है। किससे? अकल के से पता लग रहा, तबीयत से पता नहीं चल रहा। आगे ये आपने ये 6 लिखी हुई, आवाज़ की दलालत अपने मानी पर, नब्ज़ के तेज़ चलने की दलालत बुखार पर, धूप की दलालत तुलूए आफ्ताब पर, चेहरे की सुर्खी की दलालत शर्मिंदगी पर। ये आपने सारे निकाल कर आने हैं। इनमें से हर एक दलालतें हैं, लफ्ज़िया, वज़िया, तबिया, गैर लफ्ज़िया, तमाम एक है, वो आपने निकाल कर आना है कि ये कौन सी दलालत है, ये कौन सी दलालत है, ये कौन सी दलालत है। ठीक है, अच्छी तरह से। आगे बाबुल अज़ानी, नूरुल इज़ा का बाबुल अज़ानी, सुन्नुल अज़ान वल इकामतु सुन्नतन मुअक्कदतन लिल फ़राइदी। सुन्नत है अज़ान, इज़ान और इकामत सुन्नत मुअक्कदा फ़राइज़ के लिए। फ़राइज़ के लिए अज़ान देना सुन्नत मुअक्कदा है। फ़राइज़ के लिए अज़ान और इकामत कहना ये क्या है? सुन्नत मुअक्कदा है। वलौ मुनफरिदन, अगरचे मुनफरिद हो। आपको पता है सुन्नत मुअक्कदा और सुन्नत गैर मुअक्कदा में फ़र्क क्या है? सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं जो बंदा एक आध बार तर्क कर दे तो गुनाह नहीं है, एक आध बार तर्क कर दे तो गुनाह नहीं है। लेकिन अगर आदत बना ले, सुन्नत मुअक्कदा तर्क करने की आदत बना ले, तो फिर वो गुनाह है। और सुन्नत गैर मुअक्कदा कहते हैं कि अगर चाहे हर रोज़ छोड़ दे फिर भी गुनाह नहीं है, हर रोज़ ही छोड़ दे फिर भी गुनाह नहीं है। जिस तरह की असल से पहले जो 4 सुन्नतें हैं और ईशा से पहले 4 सुन्नतें, ये सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं। ठीक है, वलौ मुनफरिदन, अगरचे अकेला हो, अदा हो या कज़ा हो, मुसाफिर हो या घर में हो, हाज़िरन घर में हो, यानी कि अगरचे एक बंदा भी हो ना तो फिर भी वो इकामत और अज़ान कह सकता है, क्योंकि हदीस पाक में आया हुआ है कि जब बंदा सिर्फ तकबीर कहता है तो दोनों साथ वाले फरिश्ते उसके साथ नमाज पढ़ते हैं, लेकिन जब वो बंदा अज़ान कह देता है तो रब ताला का गैबी लश्कर पूरा उसके साथ नमाज पढ़ता है, जो क्या कह देता है? अज़ान कहता है। लिर्रिजाली, मर्द के लिए ये है सुन्नत मुअक्कदा, व कुरिहा लिन्निसाई, और मकरूह है औरत के लिए। औरत के लिए अज़ान और इकामत दोनों देना मकरूह है, क्योंकि औरत की आवाज़ भी औरत हुआ करती है, इसी वजह से। व युकब्बिरु फ़ी अव्वलिहा अरबान व युसन्ना तकबीर आखिरी, और तकबीर के उसके शुरू में अरबान 4 मरतबा, व युसन्ना और 2 मरतबा उसके आखिर में तकबीर के, यानी कि अल्लाहु अकबर 2 मरतबा 4 मरतबा शुरू में, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर 4 मरतबा शुरू में और 2 मरतबा आखिर में, जिस तरह के बाकी अल्फाज हैं, जिस तरह के बाकी अल्फाज हैं। और ना तरजीह करे शहादतैन में, शहादतैन में तरजीह ना करें, यानी कि तरजीह का मतलब ये है कि एक मरतबा आस्ता पढ़ना शहादत को और एक मरतबा दूसरी मरतबा बुलंद आवाज़ से पढ़ना, तो ये तरजीह ना करे। और इकामत उसी की मिसल है, अज़ान की मिसल है, और ज़्यादा करे फलाह के बाद फजर में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम मर्रतैन, 2 मरतबा फजर की नमाज में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम 2 मरतबा ज़्यादा करे, और फलाह के बाद इकामत में कद कामतिस सलात मर्रतैन 2 मरतबा पढ़े। फजर की नमाज में फलाह हय्या अलल फलाह के बाद 2 मरतबा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम पढ़े, और इकामत में कद कामतिस सलात 2 मरतबा पढ़े। ठीक है, वयतमहलु,
फिल अजानी और ठहर ठहर कर पढ़े अजान को, फिल अजानी व यतमहलु ठहर ठहर कर पढ़े अजान को, व युसरिउ फिल इकामती और जल्दी पढ़े इकामत में, इकामत जो है वो जल्दी जल्दी पढ़े और अजान वो ठहर ठहर कर पढ़े। वला युजज़िउ बिल फारसियत और नहीं है जायज़ फ़ारसी में अजान पढ़ना ये जायज़ नहीं है। व इन उलिमा अन्नहु अजान फिल अज़हरी और अगरचे मालूम हो कि वो अजान है ज़ाहिर तरीन कौल में, यानी कि अगरचे वो ये बंदा जानता हो कि ये अजान है जो फ़ारसी में कही जा रही है, तब भी फ़ारसी में कहना ये नाजायज़ है। इससे मुराद मुतलक फ़ारसी नहीं है, हर अरबी के अलावा तमाम ज़बानों में अजान कहना जायज़ नहीं है, अगरचे जानता भी हो कि ये क्या है, अजान है। ठीक है, इसको आपने अच्छी तरह से याद करना है।